अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा 3D स्टूडियो मैक्स से रिलेटेड। लेक्चर नंबर है 2 और आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को किस तरह ड्रा करते हैं, उस किस तरह मैनिपुलेट करते हैं उनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक। पिछले इस लेक्चर में हमने देखा था कि व्यू पोर्ट्स के अंदर काम कैसे किया जाता है और यूज़र इंटरफेस क्या चीज़ होती है 3D मैक्स के अंदर। तो आज हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि हम कैसे 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर अपने ऑब्जेक्ट्स को ड्रा करते हैं। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और इससे पहले कि ये वीडियो मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि इससे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाया करे कि ये वीडियो भी अपलोड चैनल के ऊपर हुई है। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दिया करें। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट द लेसन। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी जो व्यू पोर्ट्स हैं इनको हमने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया था। उसके बाद कल मैंने आपको ये बताया था, कल इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें ये बताया था कि हमारा जो ये कमांड पैनल है इसके अंदर हम अपना सारा वर्किंग ड्राइंग वगैरह जितना भी है सारा कुछ काम इसके अंदर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कमांड पैनल के अंदर सबसे पहला ऑब्जेक्ट हमारे पास जितनी भी मेन कैटेगरीज हैं उनमें है पहला क्रिएट, दूसरा है मॉडिफाई, तीसरा है हाइस्क्री, चौथा है मोशन, उसके बाद है डिस्प्ले एंड यूटिलिटीज़। तो इन सब ऑप्शंस के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज के ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिएट को। क्रिएट के अंदर आए तो इसकी आगे कैटेगरी आ जाती है ऑब्जेक्ट्स की। क्रिएट के अंदर आप देखें सबसे पहला ऑप्शन है ज्योमेट्री का, दूसरा है शेप्स का, थर्ड है लाइट्स, कैमराज, हेल्पर्स, स्पेस रैप एंड द सिस्टम। यस, ओके। तो सबसे पहली कैटेगरी ज्योमेट्री को हम चूज़ करेंगे। ज्योमेट्री के अंदर आगे सब कैटेगरीज हैं जिसके अंदर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं, कंपाउंड है, पार्टिकल्स हैं, पैच ग्रिड्स, डोर्स, विंडोज़, रेलिंग, उसके बाद एटसेट्रा। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आप कह लें कि ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हम आते हैं स्टैंडर्ड के अंदर, यानी कि कमांड पैनल में सबसे पहला ऑप्शन जो है वो हमारा है क्रिएट, उसके बाद उसके अंदर पहला ऑप्शन ज्योमेट्री और उसके अंदर पहला ऑप्शन स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स यानी कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हमारे। तो इनके अंदर अब आप ये देखिए स्टैंडर्ड के अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं। अगर यहाँ से आपको दूसरा चूज़ करते हैं लेट्स से एक्सटेंडेड, तो यहाँ पे इसके ये दूसरे ऑब्जेक्ट्स आएंगे। तो हम सबसे पहले आएंगे स्टैंडर्ड के अंदर। यहाँ से हम चूज़ करते हैं बॉक्स। इसको क्लिक करने के बाद अब हम टॉप व्यू के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर मैं कहीं भी माउस की क्लिक जो है लेफ़्ट क्लिक उसको प्रेस करके रखूँगा और ड्रैग करूँगा इसको मैं एक साइड पे। ये देखिए अभी क्लिक प्रेस है, क्लिक आपने छोड़नी नहीं। माउस की लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके इसको हम ड्रा करेंगे और जो ही हम लेफ़्ट क्लिक को छोड़ेंगे, आप राइट साइड पे कमांड पैनल में देख रहे हो कि पैरामीटर के अंदर चेंजिंग हो रही है। अगर मैं राइट साइड पे ज़्यादा जा रहा हूँ तो उसकी विड्थ ज़्यादा दे रहा है, अगर मैं डाउन साइड की तरफ आ रहा हूँ तो उसकी लेंथ ज़्यादा दे रहा है। तो ये हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं कि पैरामीटर इसके हमने कितने रखने हैं, यानी कितने फीट या कितने इंचज़, ये बात की बात है। फिल वक्त हम ऑब्जेक्ट को ड्रा करना देख रहे हैं। तो जो ही यहाँ से मैं इसके क्लिक को छोड़ूंगा, यानी कि जो ही मैं क्लिक माउस की रिलीज़ करूँगा, अब ये देखना जो ही मैंने क्लिक छोड़ी दिस वन, तो अब आप देखो कि उसने उसकी हाइट को पकड़ लिया। अब आप राइट साइड पे भी पैनल में देख सकते हो कि वो उसकी हाइट को सिर्फ चेंज कर रहा है। चाहे मैं माउस राइट लेकर रहा हूँ, चाहे डाउन, चाहे अप, वो सिर्फ और सिर्फ हाइट को चेंज कर रहा है। तो जो ही मैं दोबारा लेफ्ट क्लिक माउस की प्रेस करूँगा तो उसने हाइट भी छोड़ दी, यानी कि ये बॉक्स मेरा ड्रा हो गया। तो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि माउस की व्हील क्लिक प्रेस करके आप इसको पैन कर सकते हैं जिस तरह ऑटोकैड के अंदर किया जाता है। और ऑटोकैड के अंदर शिफ्ट का बटन प्रेस करके जब आप माउस व्हील क्लिक प्रेस करते हैं तो ये व्यू पोर्ट रोटेट होता है, लेकिन 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखिए और माउस की व्हील क्लिक से आप व्यू पोर्ट को रोटेट कर सकते हैं लाइक दिस वन। ओके, यहाँ से अब मैं आ जाता हूँ ऊपर स्टैंडर्ड टूल बार में और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है मौजूद, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। टूल्स आप इसको कह सकते हैं, टूल है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इससे हम पकड़ लेंगे ताकि दोबारा हमारा बॉक्स ड्रा ना हो।
तो गाइज इस तरह हम जो है ड्राइंग जो है 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर करते हैं। अब आप देखो मैंने जो ही सिलेक्शन ख़त्म की तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइट हो गया, सिर्फ ग्रिड लाइन की वजह से। इसका कलर चेंज कर देते हैं, सिलेक्ट करें। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ नेम एंड कलर बॉक्स 1 अपनी मर्जी से कलर दे सकते हो कि आपका ग्राउंड है या बिल्डिंग है, वट एवर जो भी है ये, और यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। मैं अभी कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये ग्रिड लाइन के साथ मिक्स ना हो। ओके, अब मैं यहाँ से ड्रा करता हूँ सिलेंडर को ड्रा करते हैं। देखो जो ही मैंने क्लिक प्रेस की, माउस की लेफ्ट क्लिक से सब ऑब्जेक्ट्स ड्रा होंगे, याद रखिएगा। जो ही क्लिक रिलीज करेंगे तो ये नेक्स्ट पैरामीटर को पकड़ लेगा, क्लिक एंड रिलीज। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है कोन। अब कोन में आपको मजीद क्लिक्स करनी पड़ती हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। कि आप देखिए जब आप माउस लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ये इसका रेडियस बता रहा है कि कितना है। जो ही मैं क्लिक रिलीज करूँगा तो इसकी हाइट ले आएगा। लेकिन जो ही यहाँ पे मैं क्लिक इसकी प्रेस करूँगा तो यहाँ पे इसकी एक और चीज़ है, इसको हम अपेक्स बोलते हैं, यानी कि रेडियस 2 भी आप कह सकते हैं। ये फिर उसको पकड़ देगा कि टॉप से आपने इसकी कितना रेडियस रखना। तो मैं कहता हूँ आई थिंक कितना ठीक है, जितना भी आप रखना चाहें। क्लिक प्रेस कर दें तो ये आपका ऑब्जेक्ट ड्रा हो जाएगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना मत भूलिएगा। अगर आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करते तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो दोबारा दूसरा भी ड्रा हो जाएगा, लाइक दिस वन। अब हम आते हैं व्यू पोर्ट्स की तरफ। आई थिंक कि आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट्स को ड्रा कैसे किया जाता है। ओके, अब व्यू पोर्ट्स का क्या डिफरेंस है। व्यू पोर्ट्स, मैं यहाँ से एक सिलेंडर पकड़ लेता हूँ। इन ऑब्जेक्ट्स को हम सिलेक्ट करते हैं एंड देन डिलीट। ओके, व्यू पोर्ट्स में सिलेंडर हम टॉप में ड्रा करके देख चुके हैं कि जो ही हम इसको टॉप में ड्रा करते हैं तो इसकी शेप कुछ इस तरह से बनती है। लेकिन जब हम इसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे व्यू पोर्ट में ड्रा करते हैं, जिस तरह के फ्रंट है, तो अब आप देखें कि ऑब्जेक्ट की शेप क्या बन रही है। लेफ़्ट में ड्रा करते हैं तो ऑब्जेक्ट की शेप क्या बन रही है, और पर्सपेक्टिव में ड्रा करें तो ऑब्जेक्ट की शेप क्या है। शेप से मुराद ये है कि शेप तो उसकी सिलेंड्रिकल ही रहेगी, आई मीन टू से कि उसकी डायरेक्शन कहाँ पे आएगी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपने नोट रखनी है कि कौन सा ऑब्जेक्ट आप किस व्यू पोर्ट में ड्रा करेंगे और आपको क्या रिज़ल्ट मिलेगा। ये आपको पता चलेगा कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको व्यू पोर्ट्स की समझ आएगी। ओके गाइस, आई थिंक के आपको समझ आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट्स कैसे ड्रा करते हैं। अब मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे हमारे पास यहाँ पे एक सिलेक्शन पैनल है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ जो ही आप किसी भी सिलेंडर पे क्लिक करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के नेम पे क्लिक करते हैं तो वो सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देता है। तो सिलेक्शन पैनल का ये फ़ायदा है। ओके गाइस, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स में से कुछ मैंने आपको बता दिए। इनमें से एक इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट भी है, वो है टी पॉट। जिसको चाय पीने का ज़्यादा शौक़ है वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। ओके, इट्स वाज जस्ट अ जोक। तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स का आपको मैंने बता दिया। अब आप खुद एक दफ़ा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स को खोल के इसकी भी प्रैक्टिस करें। इसमें भी कोई डिफरेंट नहीं है, जस्ट क्या है कि डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। जिस तरह कि आपको मैं टोरस नॉट ही एक ड्रा करके बता देता हूँ कि टोरस नॉट क्या है। तो ये है टोरस नॉट। तो जितना आप ऑब्जेक्ट्स को ड्राइंग करेंगे या उसको ड्रा करेंगे हर व्यू पोर्ट के अंदर, तो आपको पता चलता जाएगा कि किस व्यू पोर्ट में आपने किस ऑब्जेक्ट को ड्रा करना है, तो आपकी जो मतलूबा शेप है वो आपको हासिल होगी। आई थिंक कि आपको ये ड्रा करने का समझ आ गया होगा। तो ओके गाइज, आई थिंक ऑब्जेक्ट्स के मुतालिक काफ़ी हो गया, ये आपको समझ भी आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम व्यू पोर्ट की टॉगलिंग कैसे करते हैं और ऑब्जेक्ट एक को दूसरे ऑब्जेक्ट में से सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। यहाँ पे हम इसका नाम बूलियन रखेंगे, और लेकिन कैड की लैंग्वेज के अंदर हम इसको सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।